साथियों, भारत के संविधान की प्रस्तावना के अर्थ, भाव और प्रभाव पर आज हम विचार करेंगे। पहले हम भारत की संविधान की मूल प्रस्तावना को पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसके तत्वों पर विचार करते हैं। प्रस्तावना इस प्रकार है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये प्रस्तावना इस प्रकार है। आइए अब हम इस प्रस्तावना को विस्तृत रूप से समझते हैं। संविधान की प्रस्तावना में चार मूल तत्व हैं। पहला, संविधान का स्रोत भारत के लोग हैं। दूसरा तत्व है संविधान की प्रकृति संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक व्यवस्था है। तीसरा तत्व, संविधान का उद्देश्य न्याय, स्वतंत्रता, समता व बंधुत्व है। चौथा, संविधान लागू होने की तिथि 26 नवंबर 1949 ईस्वी है। प्रस्तावना में संविधान की प्रस्तावना में प्रथम पंक्ति में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द आया है। इसका आशय यह है कि भारत की किसी अन्य देश पर निर्भरता नहीं है, न ही किसी अन्य देश का उपनिवेश है। भारत अपने आंतरिक अथवा बाहरी विषयों का निर्णय करने के लिए स्वतंत्र है। एक संप्रभु राज्य होने के नाते भारत किसी विदेशी सीमा के अधिग्रहण अथवा अधित्यजन की शक्ति धारण करता है। प्रस्तावना में अगला शब्द आया है समाजवादी। इस संबंध में वर्ष 1974 के 42 संविधान संशोधन करके समाजवादी शब्द जोड़ा गया था, किंतु इससे पहले भी भारत के संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों के रूप में समाजवादी लक्षण अंतर्निहित थे, किंतु संविधान संशोधन के द्वारा उसे स्पष्ट रूप से जोड़ दिया गया। लोकतांत्रिक समाजवाद मिश्रित अर्थव्यवस्था में आस्था रखता है, जहां सार्वजनिक व निजी क्षेत्र साथ साथ मौजूद रहते हैं। इसका उद्देश्य गरीबी, बीमारी और अवसर की असमानता का निर्मूलन करना है। संविधान में की प्रस्तावना में अगला शब्द धर्मनिरपेक्ष आया है। यह भी 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया। पूर्व में भी इसका स्पष्ट रूप से संविधान में वर्णन नहीं था, किंतु संविधान के निर्माताओं का उद्देश्य यही था। बाद में अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार जोड़े गए। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता की सभी अवधारणाएं अंतर्निहित है। भारत में सभी धर्मों को समानता प्रदान की गई है। प्रस्तावना में अगला शब्द लोकतांत्रिक है। भारत के संविधान और भारत की गणराज्य की आत्मा है यह लोकतांत्रिक शब्द। संविधान में लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित की गई है। यह संप्रभुता के सिद्धांत पर आधारित होकर सर्वोच्च शक्ति जनता में निहित करती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था के चार प्रमुख तत्व हैं। पहले, परिप्रच्छा। दूसरा, पहल।
तीसरी प्रत्यावर्तन या प्रत्याशी को वापस बुलाना, और चौथा जनमत संग्रह। लोकतांत्रिक व्यवस्था दो प्रकार की होती है, राजशाही और गणतंत्र। राजशाही व्यवस्था में राज्य प्रमुख राजा या रानी उत्तराधिकारिता से पद धारण करते हैं, जैसे कि ब्रिटेन में व्यवस्था प्रचलित है। और गणतंत्र में राज्य प्रमुख प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से एक निश्चित अवधि के लिए निर्वाचित होता है, जैसा कि अमेरिका में व्यवस्था प्रचलित है। जबकि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो गणतंत्र का स्वरूप दिया गया है, वह दोनों चीजों को अंतर्हित करता है। भारत का राष्ट्र प्रमुख राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के माध्यम से निर्वाचित होता है और 5 वर्ष के लिए पदासीन होता है, और संसद के सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के माध्यम से निर्वाचित होते हैं। इनमें से प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल का गठन होता है। गणतंत्र में राजनीतिक संप्रभुता किसी एक व्यक्ति के नियंत्रण में न होकर नागरिकों के हाथ में होती है। विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग जैसी कोई अवधारणा नहीं होती। संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय का वर्णन किया गया है। यह 3 रूपों में वर्णित है। ये तीनों स्वरूप मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांतों के माध्यम से क्रियान्वित होते हैं। सामाजिक न्याय का आशय है जाति, रंग, धर्म, लिंग के आधार पर बिना भेदभाव किए समान व्यवहार, वर्ग विशेष के लिए विशेष अधिकारों का विद्यमान होना, और अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं की स्थिति में सुधार की ओर लक्ष्य रखना। आर्थिक न्याय में आर्थिक कारणों के आधार पर किसी भी व्यक्ति से भेदभाव नहीं होना और संपदा, आय व संपत्ति की असमानता को दूर करना है। राजनीतिक न्याय प्रत्येक नागरिक को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। प्रस्तावना में महत्वपूर्ण शब्द स्वतंत्रता का उल्लेख हुआ है। इसका अर्थ है नागरिकों को किसी प्रकार की बाधा न हो, व्यक्ति के विकास के लिए समान अवसर हो, जैसा कि मौलिक अधिकारों में वर्णित है। स्वतंत्रता का अभिप्राय संविधान द्वारा निर्धारित मर्यादाओं और निर्धारित कानून व्यवस्था के अंतर्गत होता है। संविधान की प्रस्तावना में अगला शब्द समता आया है, जिसका अर्थ हर व्यक्ति को समान रूप से भेदभाव रहित अवसर प्रदान करना है। वर्ग विशेष के लिए कोई विशेषाधिकार विद्यमान नहीं होंगे। समता 3 प्रकार से प्रदान की गई है, नागरिक, राजनीतिक एवं आर्थिक। मौलिक अधिकारों में इनका विस्तृत वर्णन है। संविधान में वर्णित बंधुत्व या भाईचारे की भावना को एकल नागरिकता प्रोत्साहित करती है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से इसका बहुत महत्व है और इसका उद्देश्य है कि राज्यों की सीमा से ऊपर उठकर नागरिकों में अखंड भारत की भावना स्थापित करना। इस प्रकार भारत के लोगों ने संविधान सभा के माध्यम से 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया। अर्थात 26 नवंबर से संविधान इस देश की व्यवस्था का अंग बन गया और अधिनियमित हो गया, अर्थात विधि एवं नियमों का अधिशासी, नियंत्रक एवं अनुशासक बन गया। इस व्यवस्था को भारत के लोगों ने अपनी आत्मा को अर्पित किया है। ये संविधान के मूल तत्व हैं। साथियों, भारत के संविधान की प्रस्तावना पर आपको ये जानकारी कैसी लगी? आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और संविधान और विधि व्यवस्था और इसके अलावा विभिन्न कानून से संबंधित जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।